दिल्ली का कनॉट प्लेस, जो हर दिन लाखों कदमों की आवाजें सुनता है, उसी भीड़भाड़ वाले इलाके के एक कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की टपरी थी। इस टपरी पर लाल पीले रंग की छतरी लगी रहती थी और एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, रामू की चाय, स्वाद में अपनापन। ये दुकान पिछले 12 सालों से चल रही थी। रामू, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, सुबह 5 बजे उठकर दूध लेने जाता, फिर मसाले पीसता, अदरक काटता और खुद अपने हाथों से चाय बनाता। उसकी चाय में कुछ खास बात थी, शायद उसका प्यार, उसकी मेहनत या उसकी सादगी। रामू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी इंसानियत, उसकी ईमानदारी और नम्रता ने उसे इलाके में मशहूर कर दिया था। उसके यहाँ चाय पीने वाले सिर्फ मजदूर नहीं, ऑफिस के बाबू, कॉलेज के प्रोफेसर और कई बार टीवी के पत्रकार भी होते। उसकी दुकान एक सामाजिक मिलन स्थल बन चुकी थी। रामू का व्यवहार ऐसा था कि जो ग्राहक एक बार आता, वो बार बार आता। वो हर किसी से हंसकर बात करता, किसी का पैसा गिर जाए तो दौड़कर लौटाता। जो भूखे प्यासे होते, उन्हें मुफ्त चाय और बिस्किट देता। सेवा पहले, पैसे बाद में, उसकी आदत थी, नारा नहीं। एक ठंडी सुबह थी, दिसंबर का महीना। धुंध इतनी थी कि 10 कदम आगे देखना मुश्किल था। रामू चाय बना रहा था कि एक चमचमाती सफेद एसयूवी सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक कोट पैंट में अफसरनुमा आदमी उतरा। उसका नाम था श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत एक सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर था। उसका रवैया हमेशा आदेशात्मक रहता था। उसने दुकान के पास आकर कहा, एक स्पेशल चाय लाओ, जल्दी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अभी लाया साहब। चाय बनाकर जैसे ही रामू ने दी, श्रीकांत ने जेब से 500 का नोट निकाला और बढ़ा दिया। रामू थोड़ी झिझक के साथ बोला, साहब, छुट्टा नहीं है। पास की दुकान से ले आऊं क्या? इतना सुनते ही श्रीकांत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों का तो रोज का ड्रामा है। अबे, तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे बहस कर रहा है? वहां खड़े बाकी ग्राहकों को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। एक बुजुर्ग प्रोफेसर बोले भी, भाई साहब, बात करने का तरीका होता है। लेकिन श्रीकांत का गुस्सा नहीं रुका। उसने धमकी दी, तेरी दुकान उठवा दूंगा मैं। एक फोन लगाऊंगा बस। रामू शांत रहा। उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, साहब, बुरा मत मानिए, मैं सच कह रहा हूं। उस दिन के बाद रामू का मन थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। उसने किसी से उस घटना का जिक्र तक नहीं किया। 3 दिन बाद वही श्रीकांत फिर से दुकान पर आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में वही अकड़ नहीं थी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में हल्की थकान। रामू ने बिना कुछ पूछे चाय बनानी शुरू कर दी। साथ में 2 बिस्किट भी रख दिए। श्रीकांत ने चाय पी, चुपचाप कुछ पल बैठा, फिर बोला, तूने उस दिन कुछ नहीं कहा, जबकि मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। क्यों? रामू ने हल्के स्वर में जवाब दिया, साहब, गुस्से का जवाब गुस्से से दूंगा तो फर्क ही क्या रहेगा? आप बड़े आदमी हैं, शायद किसी बात से परेशान होंगे। मेरी दुकान छोटी है, सोच नहीं। श्रीकांत कुछ पल के लिए मौन हो गया। पहली बार उसने किसी नीचे समझे जाने वाले इंसान से ऐसा उत्तर सुना था, जिसमें तमीज भी थी, तंज भी नहीं था। अब श्रीकांत रोज सुबह वहां आता, चाय पीता, 2 बातें करता। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अब दूसरों से भी विनम्रता से बात करने लगा। एक दिन वो रामू के साथ ज्यादा समय बैठा और बोला, तुमने मेरी सोच बदल दी। हम अफसर तो बन जाते हैं, पर इंसान नहीं बन पाते। फिर उसने बताया कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, ईमानदारी की दुकानें। इस प्रोजेक्ट में ऐसे दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा जो बिना दिखावे के सच्चाई और सेवा में विश्वास करते हैं। रामू, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसका चेहरा बनो। रामू हंसते हुए बोला, साहब, मैं तो बस चाय वाला हूं। नहीं, श्रीकांत बोला, तुम वो आईना हो जिसमें मैंने खुद को देखा और बदल सका। नगर निगम ने रामू की दुकान को ईमानदारी वाली दुकान का टैग दिया। मीडिया ने कवरेज की। लोग रामू से इंटरव्यू लेने आने लगे। उसकी दुकान पर एक नया बोर्ड लगा, यहां सेवा पहले, पैसे बाद में। लेकिन इस सब के बावजूद रामू नहीं बदला। वही पुराना स्टोव, वही पुराने बर्तन, वही आत्मीय मुस्कान। उसने कहा, नाम कमाने के लिए नहीं, दिल कमाने के लिए चाय बनाता हूं। आज रामू की दुकान एक मिसाल बन चुकी है। श्रीकांत ने अपने विभाग में और भी ऐसे लोगों की कहानियां खोजनी शुरू कर दी हैं। और रामू, वह अब भी सुबह 5 बजे उठता है, दूध लाता है, मसाले पीसता है और हर चाय के प्याले में प्यार डालता है। बुरा व्यवहार किसी की पहचान नहीं होनी चाहिए, और अगर सामने वाला अच्छा है, तो उसकी अच्छाई किसी को भी बदल सकती है। एक कप चाय, अगर दिल से दी जाए, तो जिंदगी की कड़वाहट को भी मीठा बना सकती है।